हरे कृष्णा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की ये श्रृंखला केवल पौराणिक गाथाएं नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की वे दिव्य रोशनी है जो हर युग में भक्तों का मार्गदर्शन करती रही है। आज हम सुनने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे भीमा शंकर के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। ये पुणे से लगभग 1000 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत की गोद में बसा हुआ है। ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में भीम नाम का एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माता के साथ रहता था। भीम रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, क्योंकि जब वह छोटा था तभी भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब भीम युवा हुआ तब उसकी मां ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो अत्यंत क्रोधित हो गया और भगवान श्री राम से बदला लेने की ठान ली। अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उसने 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह लोक विजयी बनेगा। अब वरदान पाकर वो और भी अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। इसके बाद उसने कामरूप के राजा परम शिव भक्त सुदक्षिण पर आक्रमण किया और उन्हें उनके मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। धीरे धीरे उसने सभी लोगों को अपने अधीन कर लिया। उसके अत्याचारों से यज्ञ दान तप सब बंद हो गए। वेद पुराणों का लोप हो गया। धार्मिक कार्य एकदम रुक गए। भीम के आतंक से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही इस राक्षस का अंत करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है। अब वह जीवित रहने के योग्य नहीं है। उधर बंदी गृह में राजा सुदक्षिण पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भक्ति से उसकी पूजा करना शुरू किया। जब राक्षस भीम को इस बात का पता चला तब वो क्रोधित होकर तलवार लेकर आया और शिवलिंग को नष्ट करने के लिए वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग के पास पहुंची, वहां से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुंकार भरकर राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। ये दृश्य देखकर देवता मुनि भगवान की स्तुति करने लगे और प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया अब आप यहीं सदा के लिए निवास करें। आपके निवास से ये क्षेत्र पवित्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। तभी से ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर या भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। ये थी भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जहां एक भक्त की भक्ति ने भगवान शिव को प्रकट किया और अधर्म का अंत हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये स्थान आज भी भक्ति, शक्ति और शिव की कृपा का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि शिव महिमा की ये दिव्य कथाएं हर किसी तक पहुंच सकें। हम आगे भी 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी रखेंगे। हर हर महादेव।